हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारी सिपाही भर्ती थी बिहार की, वो आ चुकी है। इसमें जो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी, हमारे पास टोटल भर्ती कितनी है, हमारी सैलरी क्या रहेगी, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, हम फॉर्म को कब से भर सकते हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, सिलेबस कैसे रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, हमारा फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, सीबीटी एग्ज़ाम कब होगा। ये सारी चीज़ें हम एक बार इसमें चेक कर लेते हैं जो हमारे पास नोटिफिकेशन दिया गया है। देखो, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप फॉर्म को भर कब पाएंगे। आपकी जो फॉर्म भरने की तारीख है वो जस्ट आफ्टर होली शुरू हो जाएगी। 18 तारीख से आप फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आप 18 अप्रैल तक उस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये सब होने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 19,838, राइट। उसमें फीमेल्स के लिए है हमारी 6,717। और इसमें कुछ कुछ पोस्ट है ना जो रिजर्व है, जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन वगैरह है, उन सब के लिए 397 जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो रिजर्व है। अब इसमें हम कैटेगरी वाइज चेक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज तो यूआर कैटेगरी के लिए है। मेल के लिए लगभग 8,000, फीमेल के लिए 2777, ईडब्ल्यूएस के लिए 1900, फीमेल्स के लिए लगभग 700, एससी के लिए 3,000, यहाँ पे 1100, एसटी के लिए लगभग 200, यहाँ पे 70, यहाँ पे ईबीसी के लिए ना जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे डोमिसाइल जिनके पास होता है, 3500, 2300 और लगभग 600। ये सब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये करने के बाद हमारा सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में आपके पास क्या चाहिए, सबसे मेन चीज़ है कि आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर। और अगर आप उसे फुलाएंगे मतलब लगभग 2 इंच फुलाना होता है, 5 सेंटीमीटर, 81 86, इसका मतलब ये होता है कि 32 से 34 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 32 इंच पे होनी चाहिए और 34 पे आप उसको फुला के रख सकते हैं, ठीक है। हाइट आपकी जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी लगभग 5'5" के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि ये आपकी हाइट होनी चाहिए, राइट। इसके बाद जो कैटेगरी वाइज है वो हाइट थोड़ी थोड़ी कम कर रखी है, राइट। और इसके बाद हम कि भाई आपको क्वालिफिकेशन फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या कर रखा है, तो आपके पास 12th होनी चाहिए, है ना। 12th जिन जिन बंदों के पास है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, आयु सीमा जो हमारी मिनिमम एज रहती है वो 18 रहती है, मैक्सिमम एज 25 रहती है। इसमें थोड़ा बहुत कोटा आपको जो मिल जाता है वो 3 वर्ष का सबसे पहले मिलता है, फिर 5 वर्ष का मिलता है। अब किन किन को 3 का मिलेगा, किन किन को 5 का मिलेगा, वो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। 2 वर्षों का तो जो है कोटा वो रहेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूसी में, ईबीसी में, राइट। अब जो 3 वर्ष हैं वो फीमेल्स के लिए, है ना, फीमेल्स के लिए है। जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 5 साल का जो है वो कोटा रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई एज रिलैक्सेशन, आरक्षण। आरक्षण का देखिए, जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है वो मैंने आपको बताई दी। इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं कि भाई आरक्षण के अलावा हमारे पास क्या क्या रहेगा। आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अगर आप कोई कैटेगरी ले रहे हैं, SC ST या फिर डोमिसाइल, है ना। आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने ही चाहिए। अब जो है हमारा मेन चीज़ आती है कि भाई इसके बाद हमारा जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो कैसे रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो लिखित परीक्षा रहेगी हमारी, ठीक है। उसमें जो दो चीज़ें हैं, परसेंटाइल के हिसाब से आपका काउंट किया जाएगा। इसमें जो हमारे मेन 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट मेन रहेंगे। छठा जो हमारा है वो जीके और जीएस से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे। हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 100 रहेंगे। हम मैंने इसमें देखा था कहीं पे, हाँ ये रहा। देखो, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मिनिमम आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा, तब आप अब अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपके 30% नंबर यानी 30 नंबर है तो आप अगली स्टेज पर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर आएगा आपका क्वालिफाइंग राउंड होगा जो कि फिजिकल। फिजिकल में मैंने आपको बताया था कि शरीर की मापदंड, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर 100 नंबर का ही वो रहेगा आपका जो फिजिकल है। आपको जो 50 अंक रहेंगे, देखिए आपको जो सबसे पहले तो 1600 मीटर की दौड़ है, ठीक है। आपको 6 मिनट से पहले ही करनी है, तभी आपको
पास किया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से कम में मारते हैं यानी 4:55 में 4:59 में, तो आपको 50 नंबर। जितना कम टाइम उतने ज्यादा नंबर। ठीक है। फीमेल्स के लिए भी सेम है। आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट में अगर मारेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अगर 4 मिनट में मारते हैं तो 50 नंबर। ठीक है। फिर आपका आता है जो शॉर्ट पुट, जिसे गोला फेंक बोलते हैं। अगर आप 16-17 फीट डालते हैं तो आपको 9 जो है मार्क्स दिए जाएंगे। 20 फीट से ज्यादा डालने पे 25। फीमेल में आपका जो है वो लगभग ये मान के चलिए 5.5 किलो के आसपास का रहता है। और जो मेल का है वो लगभग 7.5 किलो के आसपास का गोला रहता है, लोहे का ही होता है पूरा बना हुआ। अगर आप 12 फीट से ज्यादा फेंकती हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मान लीजिए कीजिए आपने 16 फीट से ज्यादा डाला तो आप 25 जो है मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जो हाई जंप है, हाई जंप देखिए 4 फीट तो मिनिमम है। अगर कोई बंदा मान लो कि 5 फीट कूद जाता है तो वो 25 नंबर लेके जाएगा। राइट। ये आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आपका जब आपका ये राउंड हो जाएगा फिजिकल वाला, उसके बाद आप आपने सीबीटी क्लियर कर लिया, मतलब जो टेस्ट था वो क्लियर कर लिया, फिर आपका फिजिकल हो गया। ठीक है। ये सब चीजें होने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल में आप जब पास होते हैं तो आप ज्वाइन कर पाएंगे अपनी सर्विसेज को। ठीक है। ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए कब कैसा होना चाहिए वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है, देखिए। और फॉर्म को भरना कैसे उसका मैंने लिंक नीचे दे रखा है, उसकी मैं वीडियो बकायदा आपको बना के डाल दूंगा 3 दिन बाद। 3 तो नहीं, 5 दिन बाद, होली के बाद 18 को, कि फॉर्म को भरना कैसे है। ठीक है। तब तक मैं आपको बता दूंगा कि भाई सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। जीके के लिए लूसेंट ले लो, मैथ्स और साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह ले लो। ठीक है। रीजनिंग के लिए पीयूष गोयल, या फिर और बहुत सारे टीचर्स आते हैं हमारे, विक्रमजीत सर। इन सब में से किसी एक का उठा के आप चेक कर लेंगे। मैथ्स के लिए काफी सारे, गगन प्रताप सर जो मेरे हिसाब से तो अपने लोकल बिहारी हैं, उनसे बेटर कोई नहीं हो सकता। अभिनय सर हो सकते हैं, आदित्य रंजन है, एस एस भारती सर भी हमारे यहीं से हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। राकेश यादव सर हो गए। ठीक है। प्रतीक सर हो गए। तो आदित्य सर हो गए। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। गगन प्रताप जी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। आदित्य रंजन, तो ये सब हो गए। अच्छा, इंग्लिश आपको नीतू सिंह के अलावा किसी की कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स भी हो गए। और हिंदी के लिए तो नवीन व्याकरण या फिर लूसेंट की 2 ही बुक बहुत है। हिंदी में तो शायद हम में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से ही कर देना। ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा फॉर्म वगैरह भरने में। ओके, ऑल द बेस्ट।